students, in this video we will discuss about the concept of electric potential difference, and we will derive a formula for electric potential due to a point charge. So let's discuss first electric potential. What is the meaning of potential? Potential means ability or capacity to do something. Okay? तो चार्ज की क्या एबिलिटी है? चार्ज जो है हमारे पास वो क्या कर सकता है? वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। तो उस चीज से रिलेटेड जो एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसकी बात करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास है एक सोर्स चार्ज, इट इज अ सोर्स चार्ज। हम बात कर चुके हैं व्हाट इज सोर्स चार्ज, पहले ही काफी हम डिस्कशन इस पे हो चुका है। अब इसके पास एक पॉइंट है P, हमें यहाँ पता लगाना है कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सोर्स चार्ज एट पॉइंट P, यानी कि अगर P पॉइंट पे मैं किसी चार्ज को लेके आती हूँ तो ये कितना उसको रिपेल करेगा, कितनी इसके अंदर एबिलिटी है उसे अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं, चार्जेस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं जब तक कि मेंशन नहीं है। मैं पहले भी हम ये बात कर चुके हैं बार बार। तो अब डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका एक तरीका है कि मान लीजिए कोई इन्फिनिटी मीन्स पॉइंट अवे फ्रॉम प्लस क्यू, काफी दूर। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इन्फिनिटी का मतलब अनरीचेबल नहीं होता है। इन्फिनिटी अलग अलग कॉन्सेप्ट में उसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो हम अभी इस पे इतना बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा मेन फोकस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो मान लीजिए कोई क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट याद आया क्या था? क्यू नॉट इट इज अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या लेते हैं, सोर्स चार्ज से छोटा लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि अगर हम ये भी हम क्यू पॉजिटिव लेंगे, क्यू नॉट भी पॉजिटिव है और क्यू भी पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं इधर की तरफ, तो ये क्या करेगा, उसको प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा। तो हमें क्या करना है कि उस अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स हमें उसको लेके आना है क्यू नॉट को पी पॉइंट पे। तो जब हम खुद लेकर आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। मतलब ये समझ लो कि मुझे कोई रिपेल कर रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स लगा है, हवा चल रही है इधर की तरफ अगेंस्ट, लेकिन मुझे वहां जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट दैट विंड। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन मुझे इसको यहाँ लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस क्यू नॉट को लाने के लिए। कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पे लाने के लिए। वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a given point against electrostatic force is called electric potential. Okay, so how we define the electric potential at P? Here is the definition: electric potential at a point P in the electric field of the source charge। यानी कि एक शर्त है कि जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके आसपास फील्ड होना और इलेक्ट्रिक चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि आप उसी चार्ज का जो निकाल रहे हो पोटेंशियल, अगर कोई चार्ज इसके पास नहीं होगा पॉइंट के आसपास तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर आप वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है आपको। तो अगेंस्ट कब करोगे? जब वहां पे या तो फील्ड हो पहले से कोई मौजूद या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Vp, P पॉइंट मैंने ये लिया था तो इसलिए मैंने Vp पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, किसे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। और इन जनरल अगर हम ये सबस्क्रिप्ट हटा दें तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? आप पहले से जानते हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, सिंपल वोल्ट। अब वोल्ट क्या होगी? जूल पर कूलम। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास सोर्स चार्ज Q है और उसके आसपास उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हमने लिए, P पॉइंट और Q पॉइंट। ऑलरेडी इन्फिनिटी का इसमें कोई चक्कर नहीं है। P पॉइंट पे पोटेंशियल Vp है और Q पॉइंट पे पोटेंशियल Vq है।
तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दो चीज़ों का माइनस करके, हमेशा नंबर्स का जिसका भी डिफरेंस हमें निकालना है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? माइनस करके, सिंपल। और पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा? चार्ज के जो पॉइंट जितने करीब होगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि क्यू पॉइंट स्मॉल क्यू के पास है, और पी पॉइंट दूर है तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों को माइनस करके, ज़्यादा में से कम माइनस करके। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डेफिनेशन क्या है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं? अब हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे क्यू नोट को, कहाँ से ला रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे साथ देखिए डेफिनेशन। वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from one point to another is called electric potential difference, but provided both points are lying in the electric field of the given source charge. So here is the definition. Electric potential difference between 2 points in electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another against electrostatic force. तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? VQ माइनस VP, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, इसे V कह दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कैसे होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P to Q, यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। Okay, let's come to the derivation of electric potential at a point due to a given point charge. ओके, तो सपोज ये प्लस Q पॉइंट चार्ज है और इसके आसपास एक पॉइंट है P। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का, जो कि जिसका डिस्टेंस है R। ठीक है, एक Q चार्ज से P पॉइंट कितनी दूर है? R पॉइंट दूर है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो एज पर द डेफिनेशन अब हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी पे कंसिडर करेंगे Q नॉट। अब हमें इसे लेके आना है कहाँ? P पॉइंट पे। तो इन बिटवीन हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे B। ओके, तो A पॉइंट पे अगर हम Q नॉट को लेके आ गए तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q नॉट बाय Q? फोर्स लगाएगा ना Q, क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, ये प्लस प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए A पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है Q से? x। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कूलम्ब्स लॉ से, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एट पॉइंट A फोर्स ऑन Q नॉट, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम बात नहीं भी कर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्योंकि बाय डेफिनेशन हम दोनों को पॉजिटिव लिया है तो ये इसको रिपेल करेगा। डायरेक्शन इज दिस, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इधर है डायरेक्शन इसकी। ठीक है, आप सपोज करो कि इस फोर्स हमें विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, तो कम से कम हमें इधर की तरफ फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इतना ही लगाना पड़ेगा इसको लाने के लिए। तो मान लीजिए इस फोर्स को लगा के हम A से B तक हमने इस टेस्ट चार्ज को मूव कराया, जिसकी डिस्टेंस है dx, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो चलिए बात करते हैं। वर्क डन इन मूविंग Q नॉट, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम A to B। तो क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन इज F डॉट dx। अब देखिए dx की डायरेक्शन इधर है क्योंकि इट इज अ वेक्टर, हम इधर मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और फोर्स क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी F dx cos 180। cos 180 क्या होता है? -1। तो ये हो जाएगा -F dx। Now small work done in bringing from A to B is coming out to be -F dx। माइनस क्या बता रहा है? माइनस ही बता रहा है कि फोर्स इधर है और हम इधर लेके आ रहे हैं चार्ज को, सिंपल। नाउ टोटल वर्क डन हमें निकालना है। हमें कहाँ से कहाँ लेके आना है चार्ज को? इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस और P की डिस्टेंस कितनी है? R, यानी इन्फिनिटी टू R हमें इसको लेके आ रहे हैं। तो नाउ द टोटल वर्क डन विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ F dx। कहाँ से कहाँ लिमिट्स लगाएंगे? इन्फिनिटी टू R, यानी पहले जो पॉइंट था वो इन्फिनिटी पे था और P पॉइंट पे लेके आना, तो P की डिस्टेंस कितनी है? R। dx ये बता रहा है ना कि डिस्टेंस की लिमिट लगाओ। अब आप फोर्स का फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पे। फोर्स क्या था? 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx।
अब आप देखिए इसमें कांस्टेंट्स क्या क्या है, ये कांस्टेंट है क्यू, क्यू नॉट कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट्स को बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और आप इसमें इसको रख दीजिएगा उठा के, ठीक है। नाउ कम्स टू दिस, यहाँ पे हमने देखा कि माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इस हिस्से को इंटीग्रेट करेंगे पहले और इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी टू आर, इसको ऊपर ले आएंगे, -2 पावर हो गई, और इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो आप देख लोगे n+1 अपॉन n+1, ये होता है फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन का। तो x की पावर -2 थी, तो x की पावर -2 + 1, -2 + 1 ये आ गया x की पावर -1 अपॉन -1, माइनस बाहर ले लिया, 1/x कर लिया x की पावर -1 को इन्फिनिटी टू r। तो अपर लिमिट पहले रखेंगे x की जगह, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, 1/∞ होता है 0, तो 1/r ये माइनस का आ जाता है। अब इसे उठा के हम इस इक्वेशन 2 में रख देंगे, हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट की जगह क्या आया -1/r, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाता है क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आता है वर्क डन का फॉर्मूला। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो हम इसे डिवाइड करेंगे इसको, तो क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल और बचेगा सिर्फ इतना हिस्सा, यानी कि क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये है आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो जब हमें पी पॉइंट पे निकालना है जिसकी डिस्टेंस आर है, तो इन जनरल अगर हमें किसी का भी पोटेंशियल निकालना है चार्ज का किसी पॉइंट पे, तो हमें क्या चाहिए, वो चार्ज चाहिए और उस चार्ज की उस पॉइंट से सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। और मैं फिर बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। और दूसरी बात कि जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो प्लस चार्ज को प्लस लेंगे और माइनस का पोटेंशियल निकालेंगे तो उसको माइनस लेंगे। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।